हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम बुद्धिज़्म के अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल को समझेंगे, जो कि है निर्वाण। बुद्धा ने कहा है, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। बुद्ध के निर्वाण को बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमें ये जानना होगा कि बुद्ध के निर्वाण और दूसरे धर्मों के मोक्ष या मुक्ति के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हिंदुज़म में अंतिम गोल मोक्ष पाना बताया गया है, जिसका मतलब है आत्मा की मुक्ति या पुनर्जन्म से मुक्ति, साइकिल ऑफ रीबर्थ से मुक्ति। पर बुद्ध जिस निर्वाण की बात कर रहे हैं वो इसी जन्म में हासिल किया जा सकता है और जीते जी हासिल किया जा सकता है। उसका कोई भी लेना देना मरने के बाद नहीं है, ना ही किसी आत्मा की मुक्ति है, क्योंकि बुद्ध जो है आत्मा में यकीन ही नहीं रखते थे। इसका एग्जाम्पल खुद गौतम बुद्ध है, जिन्होंने इसी जन्म में निर्वाण को हासिल किया और उसके बाद उसका प्रचार प्रसार किया, यानी कि उसकी प्रीचिंग की पूरी दुनिया के लिए। मुझे बुद्ध के निर्वाण से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगती है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसी ज़िंदगी में है, इसे देखा जा सकता है, इसे पाया जा सकता है। अब हम निर्वाण के मीनिंग को समझते हैं। एक बार राध ने बुद्ध से पूछा, भंते, निर्वाण किस लिए है? तो बुद्ध ने कहा, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। यहाँ बुद्ध इंटरनल प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं अटैचमेंट से मुक्ति, लालच से मुक्ति, नफरत से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति। आसान भाषा में कहे तो बुद्ध कह रहे हैं कि हमें चीज़ों के प्रति नॉन अटैचमेंट की भावना रखनी चाहिए। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि हम जो लोग हैं वो अपने पैसों से या पोस्ट से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और अटैचमेंट से हमेशा दुख पैदा होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, अटैचमेंट लीड टू सफरिंग। तो बुद्ध कह रहे हैं कि हमें इंसानों के से या पोस्ट से या पैसे से बहुत ज़्यादा चिपके नहीं रहना चाहिए। नॉन अटैचमेंट की भावना पैदा करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ जो है कुछ ही टाइम के लिए है। आज आपके पास है, हो सकता है कल आपके पास नहीं रहेगी। फिर बुद्ध ने घृणा यानी कि नफरत के बारे में कहा है कि घृणा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। इसका एग्जाम्पल हमें मदर टेरेसा के जीवन से मिलता है, जो कहती है, जहाँ भी जाओ प्रेम फैलाओ। यहाँ बुद्ध अपने अंदर लवलीनेस की भावना डेवलप करने के लिए कह रहे हैं, अपने अंदर प्रेम की भावना डेवलप करने के लिए कह रहे हैं। पूरे संसार के लिए अपने अंदर प्रेम की भावना का विकास करो, ऐसी चीज़ों को बुद्ध प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा बुद्ध ने क्रोध से भी फ्री होने के लिए कहा है। उनका कहना है, क्रोध को अक्रोध से जीतो, यानी कि प्रेम से जीतो, और बुराई को अच्छाई से जीतो। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो नेल्सन मंडेला से अच्छा एग्जाम्पल हमें नहीं मिल सकता है, जिन्होंने अपने जीवन का 27 साल एक जेल में बिता दिया, और जब वो प्रेसिडेंट बन के बाहर आए तो उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि सबको माफ कर दिया। तो बुद्ध यहाँ पर हमको कह रहे हैं कि अपने अंदर काइंडनेस की भावना लाओ, विनम्रता की भावना का डेवलपमेंट करो। अगर हम इन सब का नटशेल यानी कि क्रक्स निकाले तो अच्छा जीवन जीना या सदाचारपूर्ण जीवन जीना ही निर्वाण है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो डॉक्टर अंबेडकर से अच्छा एग्जाम्पल तो मेरी नज़र में अभी कोई है नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी जिंदगी अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, अच्छे विचार रखे, अच्छी भाषा का यूज़ किया, और अगर देखा जाए तो उन्होंने ही निर्वाण को पाया होगा।
अगर हमें भी निर्वाण को पाना है तो बस हमें क्या करना होगा, हमें अच्छा जीवन जीना होगा। और अच्छे जीवन का मतलब है अच्छी भाषा का प्रयोग करें, अच्छे कर्म करें और अच्छे विचार रखें। अगर आप ये 3 काम भी कर लेंगे तो भी आप निर्वाण को पा सकते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।